सो गाइस आज क्या हुआ। आज मैं नहा रहा था बेसिकली, और नहाते नहाते गाइस मेरी एक चीज़ पे ऐसी नज़र पड़ गई कि यार पूरा मतलब थिंकिंग जो प्रोसेस था वो लिटरली गाइस चेंज हो गया कुछ मिनट्स के लिए। मैं जब भी नहा रहा था वहाँ पे एक छोटा सा प्लांट था, ठीक है ना। मेरी इतनी ध्यान नहीं गई, पर मैंने थोड़ा सा उसको अच्छे से देखा। मैंने कहा कि चलो क्या है ये, देखते हैं। मुझे पहले कुछ स्पाइडर जैसा लगा, पर मैंने कहा चलो देखते हैं। मैंने नीचे में झुका और मैंने देखा, तो मैं देखता हूँ कि अरे मतलब एक छोटा सा प्लांट जो कि उसके लिए एनवायरनमेंट वो अनएडजस्टेबल था। पर इतने हॉट एनवायरनमेंट में मैं शावर ले रहा था बेसिकली, और इतने गर्म पानी से मैं शावर लेता हूँ गाइस, और वहाँ पे हर एक फैमिली मेम्बर नहाता है गाइस, और चार चार टाइम उस पर उतना गर्म पानी गिरता है गाइस। और इतने हॉट एनवायरनमेंट में उसे ग्रो करते देख गाइस मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। और इसकी वजह से मैंने सोचा कि इस प्लांट के लिए एक छोटा सा वीडियो तो बनता ही है, ताकि आप लोगों को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। और उस छोटे से प्लांट ने मुझे कुछ ऐसा सिखा दिया जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ। सो गाइस मैंने क्या सोचा है कि मैं मॉर्निंग जल्दी जल्दी उठ गया, तैयार हो गया और मिट्टी लाने के लिए चला गया जंगल में। जो कि मैंने मिट्टी ला ली। मिट्टी ला के मैंने उस पौधे को आराम से सोच समझ के, और थोड़ा उसकी रूट्स ना ब्रेक हो जाएं, इसका खास ध्यान रखा। क्योंकि अगर मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ किसी को ग्रो करने में तो उसमें बुरा तो है नहीं। तो मैंने उसको लिया, मिट्टी को पहले वेट किया। वेट करने के बाद प्लांट मिट्टी में डाल दिया और उसे ग्रो करने के लिए पानी भी दे दिया, और उस मड में काफ़ी सारे मिनरल्स जो कि एक प्लांट के लिए ज़रूरी है वो भी डाल दिए। हमारे लाइफ में भी हम कह सकते हैं कि नॉलेज, मोटिवेशन और जो भी चीज़ें जिनसे इंसान को तकलीफ़ होती है वो उस प्लांट को मैंने सब कुछ दे दिया जो कि उसे चाहिए ताकि वो ग्रो कर सके। क्या क्या दे दिया मैंने उसे, सॉइल दे दी अच्छी, बाद में उसमें ये भी डाल दिया गोबर जो कि काव डंग है, और काव का मतलब गोबर है, वो बचता है, वो काफ़ी हेल्प करता है एक प्लांट को ग्रो करने में। और उसमें उसको ऐश बोलते हैं, सॉरी मैं भूल गया था, पर कोई बात नहीं गाइस, ऐश बोलते हैं, वो डाल दिया था मैंने उसमें थोड़ा। और सब कुछ अच्छे से मिक्स करके गाइस मैंने जो है उस प्लांट को वहाँ पे प्लांट किया था, और वो अभी ग्रो करेगा गाइस। इतने हार्श एनवायरनमेंट में अगर वो ग्रो कर सकता है तो इतने से अगर उसको मैंने हेल्प की इतनी सी, तो इतना ग्रो कर सकता है गाइस कि ये देख सकते हो एग्जांपल यहाँ पे है ट्री। ये देख सकते हो मेरा वॉलपेपर जो कि है, ये अगर इतना ग्रो कर सकता है तो गाइस आप भी ये कर सकते हो। तो ये प्लास्टिक है, रियल भी है, जो कि आप लोगों के सामने मैंने ला दिया था। वो भी इतना ग्रो करेगा गाइस की उसकी तो लिमिट ही नहीं है, लिमिट क्रॉस हो जाएगी, पर वो ग्रो करना बंद नहीं करेगा। और अपने साथ कुछ अपने जो सीड्स हैं वो भी छोड़ेगा जब भी उसका एंड मोमेंट होगा। और एंड मोमेंट के साथ ही साथ गाइस वो अपनी मतलब फ्रूट्स भी देगा, जो भी उसकी कैपेबिलिटीज़ है, कौन सा भी प्लांट है वो अपने फ्रूट्स देगा, अपने सीड्स देगा। और सब कुछ आपको दे के, जो आपने छोटी सी हेल्प की थी उसको, वो दे के अपने आप को अलविदा कह के चला जाएगा। सो गाइस अभी इससे हम क्या सीख सकते हैं? तो पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि इससे हम क्या सीखेंगे। देखो गाइस, ये छोटा सा पौधा हमें कुछ इतना सिखा रहा है, इतनी बड़ी सीख दे रहा है कि आप भी नहीं सोच सकते गाइस। तो देखो, एक छोटा सा पौधा जो कि चार चार टाइम गाइस उसे गर्म पानी गिरता है उसके ऊपर, और इतने हॉट एनवायरनमेंट में उसने सर्वाइव कर लिया, उसने अपने आप को उसमें एडाप्ट कर लिया गाइस, जो कि एक इम्पॉसिबल सी चीज़ है जो इस छोटे ने पौधे ने करवा दिया। और ये रिलेट करते हैं हमारी लाइफ को भी, कि हमारी लाइफ में भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके बावजूद भी हम सोचते हैं कि चलो अब लाइफ ख़त्म कर देते हैं, बहुत हो गया। पर गाइस उस छोटे से पौधे ने, जो कि एक बीज था, बीज इतना बड़ा हो गया गाइस, जो कि इतना बीज था वो इतना हो गया, उसमें प्लांट बाहर आ गया। वो भी इतना बड़ा एनवायरनमेंट, इतना हीट एनवायरनमेंट उसने ऑब्जर्व किया अपने अंदर, और अपने अंदर ऑब्जर्व करके गाइस वो इतना ग्रो कर पाया। और गाइस वो इतना अगर ग्रो कर सकता है तो आप भी इतना ग्रो कर सकते हो जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। आप भी एक छोटे से बच्चे थे, अभी इतने ग्रो हो गए हो। इतना ग्रो करना आपके हाथ में है गाइस, वो आपको डिसाइड करना है कि आपको ग्रो करना है या फिर एंड करना है। सो छोटी सी चीज़ें गाइस, छोटी सी बातें, छोटा सा ब्रेकअप, छोटी सी चीज़ें इतनी बड़ी मैटर नहीं करती गाइस। उस छोटे से पौधे को भी आप देख सकते हो कि देखो, अगर आपका छोटा सा ब्रेकअप हो गया,
आपने उसको बड़ा बना लिया है। पहले तो ये बात याद रखना, छोटा सा एक ब्रेकअप हो गया, कोई बात नहीं, जाने दो उसको, क्योंकि बॉयफ्रेंड उसी समय था जब वो रिलेशनशिप थी गाइस। रिलेशनशिप रही ही नहीं तो फिर वो बॉयफ्रेंड किस काम का। तो आपने क्या सोचा है, चलो एक बेटा जिंदा है, एक स्टूडेंट जिंदा है, जो कि कॉलेज लाइफ स्टूडेंट है वो जिंदा है, तो उस पर ध्यान दो, उन चीज़ों को बड़ा करो, वो चीज़ें छोड़ो। भूल नहीं सकते, हाँ एक मेमोरी थी, अच्छी भी थी बुरी भी थी, कुछ अच्छे भी दिन आए थे बुरे भी दिन आए थे, पर ठीक है कोई बात नहीं। मैंने उसे सोचा, आया जब भी दिमाग में और चला गया। क्योंकि थॉट्स देखो गाइस, थॉट्स क्या होते हैं कि आते हैं एक बार चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, ये रहते नहीं है गाइस कॉन्स्टेंटली। आपको लगता है कि वो रहते हैं अंदर, पर वो रहते नहीं है, आते हैं जाते हैं, एक थॉट के बाद दूसरा थॉट आता है। आपको अपने अंदर देखना है कि आप अपने आप को ग्रो कैसे कर सकते हो। जैसे कि वो छोटा सा एक प्लांट था जो कुछ भी नहीं था, वो इतना बड़ा हो गया, मतलब इतना इतना बड़ा हो गया, ठीक है ना। सो आपको ध्यान देना है, वहाँ पे मिट्टी भी नहीं थी गाइस, ये भी मैं मेंशन करना भूल गया। वहाँ पे मिट्टी भी नहीं थी, वो जस्ट टाल्स थी और एक रबर थी, जो कि टाइल्स जो थी वो उससे स्लिप होने से बचा रही थी हमको, क्योंकि नहाते हैं तभी स्लिप हो जाते हैं साबुन की वजह से। तो इस वजह से, और हार्मफुल केमिकल्स भी थे गाइस वो साबुन के, हार्मफुल केमिकल्स प्लस कोल्ड एनवायरनमेंट उसको रात को ही मिलता होगा, जो वो प्लांट था छोटा सा उसको, और कभी नहीं मिलता होगा, क्योंकि रात में कोई नहाता नहीं है तो ठंड एनवायरनमेंट हो जाता है अपने आप। और बाकी जब भी नहाते हैं तभी केमिकल्स होते हैं वहाँ पे, बाद में केमिकल्स के साथ गर्म पानी होता है, जो कि एक नेक्स्ट लेवल है गाइस, बहुत हीट होता है उसमें, जो कि हम लोग नहाते हैं। और वो छोटे से प्लांट के लिए तो बहुत ही बड़ी हीट होगी, तो उसे सनलाइट भी नहीं मिलती, वो हीट बहुत ज़्यादा होती है, सनलाइट नहीं मिलती उसको। और सनलाइट के साथ ही साथ गाइस वहाँ पे मिट्टी भी नहीं है कि वो अपने रूट घुसा के बड़ा हो जाए, सही कह रहा हूँ ना मैं। तो देखो इतने हार्श एनवायरनमेंट में, इतने हार्श एनवायरनमेंट जिसके आप सोच भी नहीं सकते, आप अपने आप को छोटे से पौधे के सामने रिलेट करके देखो गाइस, अपनी प्रॉब्लम्स देखो, और उस छोटे सीड और छोटे से उस प्लांट की सिचुएशन देखो, और अपने आप को देखो कि अगर आप उसकी जगह पे होते तो आपकी क्या हालत हो रही होगी। पर उसने गिव अप किया गाइस? नहीं ना, उसने अभी तक क्यों गिव अप नहीं किया, क्यों? क्योंकि उसे ग्रो करना है गाइस। और आपका भी ऐसा ही है, अगर आपको ग्रो करना है तो आप कैसे भी कर लोगे गाइस। आपको बताना नहीं पड़ेगा कि चलो भाई ग्रो हो जाओ, ग्रो करो, नाउ इट्स टाइम एंड यू नीड टू ग्रो, यू नीड टू अचीव दिस दिस दिस। ऐसा बताना नहीं पड़ेगा गाइस, आपको अंदर से आएगा कि चलो अब बहुत हो गया लाइफ में। हाँ प्रॉब्लम्स थी, रिलेशनशिप इश्यूज़ थे, बाद में और कोई फैमिली इशू वगैरह कुछ छोटे मोटे इश्यूज़ थे, उनको बड़ा मत बनाओ, ठीक है, था वो लाइफ का पार्ट है। क्योंकि गाइस देखो, लाइफ में खुशियाँ भी आती है, दुख भी आते हैं, और हर तरह के इमोशंस भी आते हैं, तो वो आते जाते रहते हैं, वो परमानेंट नहीं रहते, आते हैं कुछ दिन के लिए, कुछ साल के लिए, कुछ महीनों के लिए, चले जाते हैं, ठीक है ना। साल भी मैंने गलत बोल दिया, साल नहीं, महीनों के लिए, वीक्स के लिए और महीनों के लिए आ जाते हैं, आते जाते हैं। पर एक टाइम ऐसा आता है गाइस कि वो चले जाते हैं, बाद में आपको छोटी मोटी चीज़ें गाइस मैटर ही नहीं करती। क्यों? क्योंकि तभी आपको कुछ बड़ा दिख रहा होता है। जब भी गाइस बड़ा दिखता है ना, तो छोटी मोटी चीज़ें मायने ही नहीं रखती। सो यही बताना चाहता था मैं गाइस इस छोटे से वीडियो में। अगर आपको पसंद आ गया है तो ज़रूर से हमारे इस वीडियो पे कमेंट करें और हमारे चैनल को भी सपोर्ट करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इट मीन्स टू मी अ लॉट कि इवन आपने इतना सा प्यार दिखाया, इतना सा सपोर्ट दिखाया, काफ़ी है मेरे लिए। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।